today's our topic is RCC कॉलम। तो RCC बीम, सॉरी RCC बीम क्या होता है? बीम आप जानते ही हो, बीम एक स्ट्रक्चर मेंबर होता है जो कि कैसा होता है, जो कि हॉरिजेंटली होता है, हॉरिजेंटली प्लेस होता है, जो कि जो स्लैब के कांटेक्ट में होता है, स्लैब का लोड बीम को ट्रांसफर, बीम का लोड कॉलम को ट्रांसफर, देन द सबसॉइल में ट्रांसफर होता है। तो बीम इज ए स्ट्रक्चर मेंबर विच इज नॉर्मली प्लेस हॉरिजेंटली, जो कि हॉरिजेंटली प्लेस होती है। इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू बेंडिंग व्हेन लोड आर अप्लाई ऑन इट। तो ये क्या करती है, ये बेंडिंग में रजिस्टिविटी दिखाती है। जब हम लोड इसको, मतलब जो बेंडिंग का जो लोड होता है उसको ये लेती है, ठीक है। Various type of materials such as wooden, steel, aluminium, etc. are used for constructing beam। तो ये मटेरियल हम देखते होंगे, जो पुराने घर थे उसमें हम वुडन की बीम यूज लेते थे। आजकल हम आरसीसी में क्या होता है, स्टील का कंक्रीट के साथ मिक्स करके हम यूज ले रहे हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर बीम इज आरसीसी, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो आज हम इसी की बात करेंगे। आरसीसी बीम कैन बी वेरियस टाइप डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया सच एज डिपेंडिंग ऑफ शेप, बीम कैन बी शेप के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल, टी बीम, ईटीसी। डिपेंडिंग ऑन रेनफोर्समेंट प्लेसमेंट, बीम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डबली रेनफोर्समेंट बीम और सिंगली रेनफोर्समेंट बीम, ठीक है। और द टाइप ऑफ आरसीसी बीम डिपेंडिंग ऑन सपोर्टिंग सिस्टम के आधार पे हमने बीम को किस पार्ट में डिवाइड किया उसके बारे में पढ़ेंगे। नोइंग अबाउट दिस टाइप ऑफ बीम आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टेक्निकल फैक्टर ऑफ रेनफोर्समेंट प्लेसमेंट इन्वॉल्व इन दीज बीम सपोर्टिंग सिस्टम। जो सारे फैक्टर्स होते हैं ना, वो सपोर्टिंग बीम पे ही डिपेंड करते हैं। तो मेजरली हम सपोर्टिंग बीम के आधार पर ही देखेंगे। आपने देखा होगा सपोर्टिंग बीम के और स्टील के आधार पर हमने सिंगली और डबली रेनफोर्समेंट बीम का हमने नाम दिया था, और जो मटेरियल के आधार पर आपने देखा ही था, वुडन, आरसीसी, स्टील, एल्युमिनियम। तो आजकल हम कैसी बीम यूज ले रहे हैं, आरसीसी की बीम हम यूज ले रहे हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ आरसीसी बीम कौन कौन से टाइप के होते हैं। देखो, आरसीसी बीम आर 4 टाइप डिपेंडिंग ऑन देयर सपोर्टिंग सिस्टम। तो कौन कौन से सपोर्टिंग सिस्टम के आधार पे आरसीसी बीम को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, सेमी कंटिन्यूस बीम एंड कैंडिलीवर बीम। तो हम एक एक करके पढ़ते जाते हैं। फर्स्टली हम पढ़ते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है? देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जैसे कोई बीम है, बीम के दोनों एंड पे हम क्या करते हैं, बोथ एंड पे हम सपोर्ट लगा देते हैं। वो सपोर्टेड बस इसको एज ए सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक सिंगल स्पान को सपोर्ट करते हैं। तो ये सिंपल बीम, तो देखो सिंपल बीम की तरह बिहेव करती है। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है? दिस टाइप ऑफ बीम हैज ए सिंगल स्पान होता है। इट इज सपोर्टेड बाई टू सपोर्ट एट बोथ हैंड, ठीक है। एंड दिस बीम इज आल्सो कॉल्ड सिंपल बीम, इसे सिंपल बीम भी कहलाती है। सेमी कंटिन्यूस बीम क्या होती है? सेमी कंटिन्यूस बीम में क्या होता है कि जब क्या होता है कि दो स्पान हो और वो आपस में नीचे सपोर्टेड हो। तो दो स्पान उनके लिए कितने सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी? 3 सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो द बीम डज नॉट हैव मोर देन 2 स्पान एंड सपोर्टेड आर नॉट मोर देन 3, ठीक है। एंड टेक्निकली दिस बीम इज ए कंटिन्यूस बीम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटिन्यूस बीम क्या होती है। दिस टाइप ऑफ बीम हैज मोर देन 2 स्पान, 2 स्पान से ज़्यादा होते हैं, और सपोर्ट 3 सपोर्ट से ज़्यादा होते हैं अलॉन्ग इट्स लेंथ, ठीक है। द सपोर्ट आर इन वन स्ट्रेट लाइन एंड थस द स्पान आर आल्सो इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्पान स्ट्रेट लाइन में, जो सपोर्ट होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, तो वो कहलाती है कंटिन्यूस बीम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंडिलीवर बीम। कैंडिलीवर बीम क्या होती है? इट हैज ओनली वन सपोर्ट इन वन एंड एंड अनदर एंड इज स्पान। यह क्या होता है कि कैंडिलीवर बीम में क्या होता है कि एक ही स्पान पे, मतलब जो जैसे अपने सपोर्ट हुए, 2 एंड हुए, तो एक एंड तो क्या होता है, सपोर्टेड होता है, दूसरा एंड फ्रीली होता है, ठीक है। तो इट हैज ओनली वन सपोर्ट इन वन एंड इज स्पान। There is another type of beam we can see in the civil engineering world which is called overhanging beam, ठीक है। The beam extend beyond this support. Actually this beam is a combination of simply supported and cantilever beam। देखो, जो overhanging beam होता है वो क्या होता है, जैसे simply supported beam है, देन उसके आगे हमने क्या किया, जो simply supported beam और फिर एक सपोर्ट को, मतलब मान के चलो दूसरा जो
स्पान है उसको हमने सपोर्ट नहीं किया, तो क्या कहलाती है, वो कहलाती है ओवरहैंगिंग बीम कहलाती है, ठीक है। और एक होती है कैंटिलीवर में क्या होता है, जो सपोर्ट होता है उसको हम फिक्स कर देते हैं, और एक फ्रीली होता है, तो हो गया कैंटिलीवर बीम। एक होता है फिक्स बीम, अगर हमने दोनों एंड को अच्छे से फिक्स कर रखा है, अच्छे से हमने सपोर्ट नहीं उसे हमने फिक्स कर रखा है, ठीक है, एक ही स्पान को, मतलब एक स्पान उसके दोनों एंड को हमने फिक्स कर दिया, तो हमारी कहलाती है फिक्स बीम। तो हमारी वो कौन सी बीम कहलाती है, फिक्स बीम कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरसीसी कॉलम। तो कॉलम, आरसीसी कॉलम क्या होता है, एक कॉलम इज ए वर्टिकल मेंबर, कॉलम क्या एक वर्टिकल मेंबर है विच इफेक्टिवली टेक्स ए लोड ऑफ कंप्रेशन, जो कि क्या कहलाती है, जो कि कंप्रेशन लोड को लेती है। बीम कौन सा, बेंडिंग लोड को ले रही थी, और जो कॉलम होता है वो कंप्रेशन लोड को लेता है। एक कॉलम इज ए कंप्रेशन मेंबर एज लोड एक्ट अलोंग इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो कॉलम क्या है, जो कंप्रेशन मेंबर होता है जो कि लोड को अपने जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके अलोंग लेता है। बेंडिंग मूवमेंट अकर ड्यू टू द विंड, अर्थक्वेक या एक्सटेंडर लोड, ठीक है। कॉलम ट्रांसफर द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्लैब बीम अबव टू बिलो, एंड फाइनली द लोड ट्रांसफर टू द सॉइल। जो कॉलम होता है वो क्या करता है कि जो स्लैब से स्ट्रक्चर को लोड को ट्रांसफ़र करता है, कहाँ पे, ग्राउंड सॉइल में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो कॉलम के टाइप कौन कौन से होते हैं, तो बेस्ड ऑन द शेप हमने कॉलम के टाइप देखो, सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल में हमने डिवाइड किया है। जो सर्कुलर कॉलम होता है उसको आपने देखा होगा, सर्कुलर कॉलम जहाँ पे हमें मतलब अच्छी अपीयरेंस चाहिए होती है, आर्किटेक्चर व्यू चाहिए होता है, तो वहाँ पे हम ये प्रोवाइड कराते हैं। द सर्कुलर कॉलम इज फॉर एक्सपोज आउटसाइड फॉर गुड आर्किटेक्चर व्यू। स्क्वायर या रेक्टेंगल कौन सा कॉलम होता है, देखो इसका रेक्टेंगल कॉमन आर ट्रेडिशनली अडॉप्टिंग फॉर मैनी स्ट्रक्चर। आपने घरों में देखा होगा, बेसिकली हम स्क्वायर रेक्टेंगल कॉलम ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि ये एक तो फास्टली कंस्ट्रक्ट हो जाता है, इसको कंस्ट्रक्ट करना सिंपल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द लेंथ। आरसीसी कॉलम को हमने लेंथ के बेसिस पे दो टाइप में, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम, ठीक है। शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम क्या होता है, देखो हम शॉर्ट कॉलम को कैसे हम चेक करते हैं, एल अपॉन विड्थ, मतलब लेंथ अपॉन विड्थ हमको देखते हैं, लेंथ अपॉन विड्थ का रेशियो देखते हैं। अगर ये लेस देन इक्वल टू 12 है, लेस देन इक्वल टू 12 है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट कॉलम, है ना। डेट मीन्स जो फ्लोर हाइट है इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर या 10 फीट, तो एल वाई वी रेशियो इज लेस देन 12, इट इज ए शॉर्ट कॉलम। तो शॉर्ट कॉलम के लिए एल वाई वी लेस देन कितना होना चाहिए, एल वाई वी लेस देन 12 होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम में हम क्या बोल सकते हैं कि एल वाई बी है वो ग्रेटर देन 12 हो। इफ लेंथ अपॉन विड्थ रेशियो इज ग्रेटर देन 12 देन इट इज कॉल्ड लॉन्ग कॉलम। इफ द हाइट ऑफ द फ्लोर इज मोर देन 3 मीटर या 10 फीट, ठीक है, एल वाई वी रेशियो रिजल्ट इन ए लॉन्ग या शॉर्ट कॉलम, ठीक है। तो एल वाई वी रेशियो से हम पता करते हैं कि ये कॉलम लॉन्ग है या शॉर्ट है। तो टाइप ऑफ मूवमेंट के आधार पर, बेस्ड ऑन मूवमेंट के आधार पे हमने कॉलम को दो पार्ट में डिवाइड किया है, बाई एक्सियल एंड यूनी एक्सियल। देखो बाई एक्सियल कॉलम क्या होता है, जब एक्सियल लोड मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में अप्लाई हो, ठीक है। तो बाइक्सियल कॉलम डिजाइन फॉर एक्सियल लोड एंड मूवमेंट इन 2 डायरेक्शन इन बिल्डिंग कॉर्नर, मोस्ट कॉलम आर बाइक्सियल कॉलम। जो बिल्डिंग के कॉर्नर होते हैं वहाँ पे जो कॉलम होते हैं तो वो बाइक्सियल कॉलम ही होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनी एक्सियल कॉलम। यूनी एक्सियल कॉलम क्या होता है, यूनी एक्सियल कॉलम डिजाइन फॉर एक्सियल लोड एंड मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हो, तो इन द साइड ए कॉलम इज ए यूनी एक्सियल कॉलम। देखो कॉलम कहाँ होते हैं, कॉर्नर और साइड पे होते हैं, तो साइड में जो कॉलम होता है वो जनरली यूनी एक्सियल कॉलम होता है, जो कॉर्नर पे होता है वो बाई एक्सियल कॉलम होता है जनरली, ठीक है। तो हमने इस तरीके से हमने डिवाइड किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरसीसी स्लैब कंस्ट्रक्शन। तो आरसीसी स्लैब कंस्ट्रक्शन क्या होता है, देखो स्लैब आप सभी जानते हैं, स्लैब क्या होता है, एक स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है मेड ऑफ कंक्रीट दैट इज यूज्ड टू create flat horizontal surface such as floor, roof decks and ceiling. A slab is generally several inches thick and supported by beam, column, wall and या the ground, ठीक है। आपने देखा होगा जो कॉलम और बीम से सपोर्टेड होती है। कंक्रीट स्लैब कैन बी फैब्रिकेटेड ऑफ साइट एंड लोअर इनटू पैलेस या मे बी poured in situ यूजिंग फ्रेमवर्क। तो आपने देखा होगा आजकल कई बार हम क्या करते हैं कि प्री फैब्रिकेटेड स्लैब लेके आते हैं उसको डायरेक्टली, ठीक है, ये जैसे अदर मटेरियल की स्टील वगैरह की है तो प्री फैब्रिकेटेड होती है, हम इस साइड पे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम साइड पे भी इसे फॉर्मवर्क बना के कंस्ट्रक्ट करते हैं। रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, स्लैब कैन बी प्री स्ट्रेस या द कॉन्क्रीट कैन बी poured ओवर रिवर पोजिशन विद इन द फॉर्मवर्क, ठीक है।
तो हम दोनों तरीके से इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, या तो फॉर्मवर्क बना के हम ऑन साइड कंस्ट्रक्शन करते हैं या ऑफ साइड कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम इसे प्री फैब्रिकेटेड मेंबर की तरह हम स्लैब को यूज ले सकते हैं। तो टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ स्लैब होती हैं। तो देखो जैसे हम फर्स्ट पढ़ते हैं फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब क्या होता है? दिस इज टाइपिकली ए रेनफोर्समेंट स्लैब सपोर्टेड डायरेक्टली बाई कॉलम या कैप विदाउट द यूज ऑफ बीम। दिस टाइप ऑफ स्लैब इज जनरली इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड रिक्वायर लिटिल फॉर्मवर्क। तो फ्लैट स्लैब क्या होती है कि ये डायरेक्टली कॉलम पे सपोर्टेड होती है, मतलब इसमें बीम का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ स्लैब इज कंस्ट्रक्ट इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड रिक्वायर लिटिल फॉर्मवर्क। लिटिल फॉर्मवर्क भी क्या होता है इसमें कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्वेंशनल स्लैब। तो कॉन्वेंशनल स्लैब क्या होती है? देखो दिस टाइप ऑफ स्लैब इज सपोर्टेड विद बीम एंड कॉलम, ठीक है, विद द लोड ट्रांसफर टू दोज एलिमेंट। ए कॉन्वेंशनल स्लैब इज क्लासिफाइड एज आइदर वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। तो वन वे स्लैब क्या होता है? वन वे स्लैब क्या होता है कि सपोर्टेड बाय बीम ऑन टू अपोजिट साइड, कि दो अपोजिट साइड पे किससे कंस्ट्रक्ट हो? बीम से सपोर्टेड हो, कैरिंग द लोड अलोंग वन डायरेक्शन, और लोड को एक डायरेक्शन में कैरी करे, ठीक है। मतलब जिसके दोनों अपोजिट साइड हैं वो बीम से सपोर्टेड हों और लोड को एक ही डायरेक्शन में कैरी करे, वो कहलाती है वन वे स्लैब। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू वे स्लैब। टू वे स्लैब क्या कहलाती है? कि जो कि चारों डायरेक्शन में बीम से सपोर्टेड हो, ठीक है। वन वे स्लैब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, चारों डायरेक्शन में अगर बीम से सपोर्टेड हो तो उसे टू वे स्लैब बोलते हैं। और लोड अलोंग विद वॉट डायरेक्शन, लोड दोनों डायरेक्शन के अलोंग हो, उसको हम टू वे स्लैब बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं होलो को रिब्ड स्लैब। देखो ये क्या होती है? दिस टाइप ऑफ स्लैब हैज़ लॉन्गिट्यूडनल वॉइड्स कोर रनिंग थ्रू इट विच डिक्रीज द वेट ऑफ स्लैब, जो कि क्या करती है? स्लैब के वेट को कम कर देती है। एज वेल एज द अमाउंट ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड, ठीक है, और जो कॉन्क्रीट के अमाउंट को भी कम कर देती है। दे कैन आल्सो फंक्शन एज सर्विस डक्ट। तो आपने देखा होगा जो होलो रिफ्ट स्लैब होती है उसे हम एज ए डक्ट यूज लेते हैं। तो डक्ट में जो यूज आता है वो होलो को रिफ्ट स्लैब होती है। दिस टाइप ऑफ स्लैब इज जनरली रेनफोर्स विद लॉन्गिट्यूडनल रिबार एंड कैन अचीव लॉन्ग स्पान, मेकिंग इट सूटेबल फॉर ऑफिस बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी कार पार्क एंड सो ऑन। वहाँ पे हम जनरली इसको यूज लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेफल स्लैब। बेफल स्लैब क्या होती है? दिस टाइप ऑफ स्लैब कंटेन्स स्क्वायर ग्रिड विद डीप साइड resembling a baffle shape, often used where large span are required without the interference of the column. Baffle slab can be capable of supporting a greater load than conventional slab, ठीक है। तो बैफल स्लैब क्या होती है कि इसमें क्या होता है, जो स्क्वायर ग्रिड होता है ना विद डीप साइडेड से मिलकर बैफल स्लैब बनी होती है, ठीक है। तो लार्जर स्पान में हम इसको यूज लेते हैं विदाउट मतलब कॉलम का इतना ज़्यादा यूज किए, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल स्लैब से ज़्यादा लोड ले पाती है बैफल स्लैब, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड स्लैब राफ्ट। सॉलिड स्लैब राफ्ट क्या होती है? देखो दिस इज ए टाइप ऑफ स्लैब सोलर फाउंडेशन। ये एक टाइप ऑफ सोलर फाउंडेशन टाइपिकली फॉर्म बाय ए रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्लैब दैट कवर ए वाइड एरिया ऑफन द एंटायर फुटप्रिंट ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है। It spread the load imposed by a number of column, wall and so on over a large area, can be considered to float on the ground in a similar way to a raft floating on water. It is used for lightly loaded building on weak या expensive soil such as clay या peat, ठीक है। ये एक सैलो फाउंडेशन का टाइप होता है सॉलिड स्लैब राफ्ट। तो हम इसे राफ्ट स्लैब की तरह यूज लेते हैं ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ऑन द ग्राउंड हम इसको यूज लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिट स्लैब। तो कंपोजिट स्लैब क्या होता है? कंपोजिट स्लैब आर टाइपिकली कंस्ट्रक्ट फ्रॉम रेनफोर्समेंट कंक्रीट कास्ट ऑन द टॉप ऑफ द प्रोफाइल्ड स्टील डैकिंग, ठीक है। Slab are most commonly made of concrete because of its mass and stiffness, which can be used to reduce the floor deflection and vibration. इसमें क्या होता है कि जो कंक्रीट की बनी होती है पर इसके मास और स्टिफनेस की वजह से इसमें क्या होता है, जो फ्लोर का डिफ्लेक्शन वाइब्रेशन है ना वो कम हो जाता है एंड अचीव द नेसेसरी फायर प्रोटेक्शन एंड थर्मल स्टोरेज। तो है ना, तो इसे हम क्या करते हैं कि ये मतलब स्टील डैकिंग के जो टॉप होता है ना उस पर
कंस्ट्रक्ट होती है। तो ये क्या फायर प्रोटेक्शन थर्मल स्टोरेज में भी हमें हेल्प करती है। स्टील इज ऑफन यूज एज द सपोर्टिंग सिस्टम अंडरनीथ द स्लैब। तो स्टील को हम मतलब सपोर्टिंग सिस्टम की तरह स्लैब के अंदर यूज ले लेते हैं ड्यू टू द सुपीरियर स्ट्रेंथ वेट एंड स्टिफनेस वेट रेशियो इजी ऑफ हैंडलिंग। ऐसा क्यों करते हैं कि इससे इसकी स्टिफनेस बढ़ जाए, स्टिफनेस बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन कम आएगा, इसलिए हम कंपोजिट स्लैब को हम यूज लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन और वाइब्रेशन ज़्यादा हो तो उसको कम करने के लिए हम कंपोजिट स्लैब का यूज लेते हैं। ओके।